बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के साथ सजादुर रहमान आसिम तजवीदुल कुरान चैनल से हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का सबक का उन्वान है हमारा वक्फ वाली राह का हुक्म। वो राह जो असल में मुतहर्रिक हो, वक्त की वजह से साकिन हो जाए, तो उसके पुर और बरीक पढ़ने का कायदा क्या है, ये आज बयान किया जाएगा। सबसे पहले तिलावत समात फरमाएंगे, उसके बाद ये सबक बयान किया जाएगा। तो समात फरमाइए तिलावत, ताकि हमारा सबक जो है ना बबरकत हो जाए। इब्तिदा करते हैं रब जलील के बबरकत कलाम से। समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसक़न बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूरि व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरहाल सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान था वक्फ वाली राह का हुक्म। वो राह जो वक्त की वजह से साकिन हो जाए, असल में मुतहर्रिक हो, उसको राह मौकूफ़ा कहते हैं। उस राह के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा ये है, अगर उस राह पर वक्त बिल इस्कान या इश्माम किया जाए तो ये वक्त के दोनों तरीके हैं। इन दोनों वक्त के तरीक़ों में राह पूरी तरह साकिन हो जाएगी। कलमा का आखिर, यहाँ तो राह है, वैसे कलमा का आखिर जो भी हो वो साकिन हो जाता है। तो जब राह साकिन हो तो उसके पुर और बरीक पढ़ने के लिए माकबल को देखना पड़ता है। माकबल भी साकिन हो तो तीसरे हर्फ को देखना पड़ता है। तो राह साकिन, माकबल मुतहर्रिक हो तो राह पुर, माकबल पर फतह या ज़मा हो तो राह पुर पढ़ी जाएगी। ठीक है। अगर माकबल भी साकिन है, फिर तीसरे हर्फ पर फतह या ज़मा हो तो राह पुर पढ़ी जाएगी। ये है वक्फ वाली राह का हुक्म। और अगर माकबल पर कसरा हो, चाहे माकबल पर कसरा हो या माकबल के माकबल पर कसरा हो, तो राह बरीक पढ़ी जाएगी, राह बरीक पढ़ी जाएगी। और अगर वक्फ बिर्रोम किया जाए, अगर वक्फ बिर्रोम किया जाए तो राह चूँकि पूरी तरह साकिन नहीं होगी, बल्कि वक्फ बिर्रोम में हरकत का तिहाई से ज़ाहिर होता है, तो राह पूरी तरह साकिन नहीं होगी बल्कि मुतहर्रिक होगी। तो मुतहर्रिक राह अपनी हरकत के एतबार से पुर और बरीक पढ़ी जाती है। ज़म्मा की सूरत में पुर, कसरा की सूरत में बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है। ज़म्मा की सूरत में पुर, कसरा की सूरत में बारीक पढ़ी जाएगी, फतह में रोम नहीं होता। ये है आज का हमारा सबक। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही तजवीज़ के मसाइल समझने की और उनको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद को उन पर अमल करने से कुरान मजीद सही होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान मजीद अपनी रज़ा के लिए सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही
وصحبه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.